सदन की कार्यवाही को आधे घंटे तक के लिए स्थगित किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस विधायकों की ओर से लगातार हंगामा किया जा रहा था। ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो तीसरी बार ये कार्यवाही को स्थगित किया गया है। स्पीकर की ओर से कहा गया है कि आज जो सदन में हुआ है वो निंदनीय है। कांग्रेस विधायक फिर से हंगामा करने लगे हैं। कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि ये निंदनीय नहीं है, यानी कि दोनों तरफ से देखिए कि स्पीकर कह रहे हैं कि कांग्रेस विधायक जो हंगामा कर रहे हैं उसे निंदनीय बताया गया है, लेकिन कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि यह निंदनीय नहीं है। फिर से हंगामे की शुरुआत की गई और एक बार फिर से जो सदन की कार्यवाही थी वो हंगामे की भेंट चढ़ी और तीसरी बार सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्पीकर की ओर से कहा गया है कि हुड्डा साहब कांग्रेस विधायकों को देखें, आपको नेता विपक्ष ना होते हुए भी आपको नेता विपक्ष का सम्मान दिया जाता है। ऐसे में ये गुजारिश स्पीकर की ओर से की गई है कांग्रेस विधायकों के लिए और कहा गया है कि सभी कांग्रेस विधायकों को देखने और शांत कराने के लिए कहा गया। हुड्डा ने कहा है कि आपने मेरा नाम लिया है इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ, यह सब निंदनीय नहीं है। कांग्रेस विधायक पढ़े लिखे हैं, विरोध दर्ज कराना सदस्यों का अधिकार है। तो इस बात को लेकर हुड्डा की ओर से ये साफ किया गया है कि जो विरोध किया जा रहा है ये विधायकों का अधिकार है। इधर मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि सदन में युवा साथी भी चुनकर आए हैं। 2012 में एक बेहद निंदनीय कांड हुआ। कांग्रेस विधायक अपनी कुर्सी से उठकर आगे आए और जोरदार हंगामा और नारेबाजी की गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को आधे घंटे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, एक बार फिर से सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए हंगामे की भेंट चढ़ी स्थगित की गई। बिल्कुल, तीसरी बार जो कार्रवाई है उसको स्थगित किया गया है। पहले आधे घंटे के लिए किया गया, बाद में 20 मिनट के लिए किया गया और उसके बाद फिर से आधे घंटे के लिए जो कार्रवाई है वो स्थगित की गई है, क्योंकि जो विपक्ष की विधायक कांग्रेस की विधायक है उनकी एक ही मांग है कि पहले अपराध के मुद्दे पर जो काम रोको प्रस्ताव है उस पर चर्चा की जाए और उसके बाद प्रश्नकाल होना चाहिए, उसके बाद बाकी जो चर्चा है वो हो। लेकिन स्पीकर का कहना है कि पहले प्रश्नकाल किया जाए, उसके बाद जो काम रोको प्रस्ताव है उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन कांग्रेस की विधायक इस बात को लेकर तैयार नहीं है और अब जब तीसरी बार सदन को जो है स्थगित किया गया है, इससे पहले स्पीकर ने हालांकि आग्रह जरूर किया कि शांति यहाँ पर बढ़ती जाए और सभी जो सदस्य हैं वो नियमों के तहत यहाँ पर बैठे चर्चा करें, बात करें। लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि जो मांग वो कर रहे हैं उस मांग को पहले पूरा किया जाए, अपराध के मुद्दे पर चर्चा की जाए और उसके बाद जो है अगले जो प्रश्नकाल है उस पर चर्चा की जाए। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री का बयान भी आया। मुख्यमंत्री ने भी कांग्रेस के विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब स्पीकर ने कहा कि सदन में जो कुछ हो रहा है, जो हंगामा हो रहा है वो निंदनीय है, उस पर भी कांग्रेस के विधायक रामकरण काला विधायक हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस विधायक शाहबाज से बात करते हैं। सदन कांग्रेस नहीं चलने दे रही है, हंगामा जारी है, क्या कारण ये चाहती है हमारा जो आज जो कहते भी जो वोट चोरी हुई है या हमारी जनता की जो काम अधूरे रुके पड़े, आज जो रेवेन्यू ठेके आज जो ठेके नहीं होने दे रहे, आज तरह तरह की बदमाशी हो रही, या हमारी बहन बेटियां जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा था, आज बेटी का कोई सहारा नहीं है कोई भी। आज जो अधूरा काम पड़े हैं उनके वो करबिन पे पहले चर्चा कर लो, पर्सनल काल पर बाद में कर लेंगे। ये रोड़ा कहना कि नियम है प्रश्नकाल 1 घंटे का हो जाएगा, बाद में चर्चा कर लो। जब नियम है तो जब पहले जनता आज दुखी है, जनता की पहले आज जनता की जो आवाज़ है, आज जनता की आवाज़ ठहरे, जनता की जो आवाज़ सुनाएंगे प्रश्नकाल हो जाए। नहीं, प्रश्नकाल के बाद क्या समस्या करने में वो चलो महाराज जो नेता हमारा वो करेगा, हम तो क्या कर सकते। ये तो यानी एक बात साफ है कि अगर अपराध के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव चर्चा नहीं होती है सदन नहीं चलने देंगे। पहले काम जनता के काम है, बाद में प्रश्नकाल। तो सदन चलने देंगे या उसी मांग पर अड़े रहेंगे? चलेगा, सदन तो चलेगा। पहले जनता के काम तो जरूरी है, जो जनता दुखी है, जनता परेशान आज, उसके लिए चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में काम हो जाएगा। तो ये थे शाहबाद से कांग्रेस विधायक रामकरण काला, जिन्होंने कहा कि जो प्रदेश के बड़े मुद्दे हैं पहले उन पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कानून व्यवस्था है, उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए। लोगों में डर का माहौल है, भय का माहौल है और लोग भी चाहते हैं कि सरकार इस बात का जवाब दे और उसी बात को कांग्रेस उठा रही है। लेकिन इस बात की इजाज़त जो है कांग्रेस विधायकों को नहीं मिल रही है। हालांकि जो बाकी जो काम है, प्रश्नकाल है, बाकी जो काम है वो बाद में हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो काम रोको प्रस्ताव पर जो अपराध के मुद्दे पर चर्चा होनी है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा होनी है, पहले वो चर्चा एक बार करवा ली जाए। उसके बाद कांग्रेस विधायक जो बाकी काम है वो भी करने देंगे और यही कहना है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है उस पर चर्चा पहले सदन में होनी चाहिए। जी
बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से विजय आप जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन नियम अगर देखा जाए तो नियम के अनुसार अगर सदन की कार्यवाही होगी तो एक तरह से विपक्ष का काम है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो नियमों के अनुसार पहले प्रश्नकाल होगा और प्रश्नकाल के बाद फिर आगे मुद्दे उठाए जाएंगे। अगर ये समझ लिया जाए विपक्ष की ओर से तो जनता का जनहित होगा। और क्या जिस तरह से अभी स्पीकर की ओर से क्योंकि नेता विपक्ष तो नहीं है, लेकिन हुड्डा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब आप समझिए और समझाइए विधायकों को। तो बतौर एक सीनियर लीडर होने के नाते उनकी ओर से कोई अभी तक विधायकों को समझाने की कोशिश नहीं की गई। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब नाम लिया गया स्पीकर की ओर से और कहा कि आप बड़े हैं, सीनियर हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है अपने विधायकों को देखें, समझाएं, तब उन्होंने भी यही कहा कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो पढ़े लिखे विधायक हैं और वो बिना बात के वो हंगामा नहीं कर रहे हैं। उनके पास मुद्दा है जिस वजह से वो हंगामा कर रहे हैं, और जो ये आचरण है इसको कम से कम निंदनीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक सदस्य के पास अधिकार होता है विरोध करने का। इस तरह की बातें जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कही गई, यानी वो भी समर्थन जो है वो कर रहे हैं अपने विधायकों का। तो यानी साफ तौर पर ये जाहिर है कि कांग्रेस की रणनीति यही रही है कि इस बार जब तक उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर, तब तक सदन को शायद ना चलने दिया जाए। और तमाम विधायकों और विधायकों के रुख करते हैं, कोई विधायक अगर यहाँ पर आते हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल जो हंगामा है वो आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जब तक काम रोको प्रस्ताव नहीं लाया जाता और कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं होती है, सरकार जवाब नहीं देती है, तब तक उनका हंगामा इस तरह जारी रहेगा। नहीं, साफ बात है कि आज सदन में कोई और मुद्दे पर चर्चा होना मुश्किल लग रहा है, जब तक सरकार उस बात के लिए, स्पीकर उस बात के लिए तैयार नहीं होते कि काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की जाए, कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाए। लेकिन स्पीकर का साफ तौर पर कहना है कि जो नियम है, जो कानून है सदन के, उसके अनुसार ही सदन चलेगा, कोई बदलाव नहीं सदन के अंदर होगा। और कानून के अनुसार प्रश्नकाल पहले होना चाहिए और उसके बाद जो बाकी काम है वो बाद में होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस के विधायक इस पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी जाहिर सी बात है कि आधे घंटे के बाद जब दोबारा सदन शुरू होगा तो ये भी साफ है कि दोबारा से फिर हंगामा हो सकता है। और अगर दोबारा फिर हंगामा कांग्रेस विधायक करते हैं तो हो सकता है स्पीकर को कोई कड़ा कदम उठाना पड़े, विधायकों को नेम कर सकते हैं, सदन से बाहर कर सकते हैं, या आज की जो कार्रवाई है उसको स्थगित भी किया जा सकता है। और अगर नेम किया जाता है तो आगे कार्रवाई की जाती है तो हो सकता है कि विधायकों को बाहर जाना पड़े, सदन के कांग्रेस के विधायकों को, और बिना विधायकों के ही जो सदन है फिर वो चलाया जाए, बिना विपक्ष के विधायकों के। तो इस तरह से फिलहाल आधे घंटे के बाद जो कार्रवाई है वो शुरू होगी और उसके बाद देखना होगा कि कांग्रेस के विधायकों को क्या रुख रहता है, क्या वो आगे की चर्चा के लिए तैयार होते हैं या फिर इस बार फिर से वो हंगामा करते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए विजय, क्योंकि नियम जो कहते हैं सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी, प्रश्नकाल का पहला घंटा निर्धारित है और इस पहले घंटे में अगर प्रश्नकाल हो जाए और उसके बाद विपक्ष के सवालों के जवाब, विपक्ष के मुद्दों पर आंसर हो तो कहीं ना कहीं जनहित की बात होती है। लेकिन अब आज जो आसार फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहे हैं, आप क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम विधायकों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आज की कार्यवाही इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ेगी या कुछ सार्थक चर्चा हो पाएगी? देखिए, सार्थक चर्चा होना तो इसमें मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने एक रणनीति तैयार की है कि सबसे पहले कानून व्यवस्था पर सरकार जवाब दे, जो भी सवाल कांग्रेस की ओर से पूछे जाएंगे उस पर सरकार जवाब दे। अगर सरकार जवाब देती है, कांग्रेस संतुष्ट होती है, तो आगे की जो कार्रवाई है वो सदन में हो सकती है। लेकिन स्पीकर की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि चर्चा हो सकती है कानून व्यवस्था पर, लेकिन पहले प्रश्नकाल हो जाए, उसके बाद बाकी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और अमूमन ऐसा बेहद कम देखा जाता है कि जब सदन में कांग्रेस के विधायक इस तरह से हंगामा करते हैं और बार बार स्थगित किया जा रहा है। अमूमन ऐसा नहीं होता हरियाणा विधानसभा में, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है इस बार के 1-1.5 घंटे में ही लगातार तीसरी बार सदन को स्थगित किया गया है और उसके बाद अब भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि सुचारू रूप से कार्रवाई चल पाएगी सदन की, क्योंकि अब दोबारा जब सदन शुरू होगा तो बिल्कुल हो सकता है जो कांग्रेस विधायक हैं फिर से अपनी मांग पर अड़ जाएं, फिर से काम रोको प्रस्ताव की मांग पर वो अड़ जाएं और दोबारा से वो हंगामा शुरू करें। ऐसे में स्पीकर के पास कोई कड़ी कार्रवाई करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। हो सकता है आज की कार्रवाई सोमवार के लिए स्थगित कर दी जाए या फिर जो विधायक हंगामा कर रहे हैं उन्हें आज के लिए नेम कर दी जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो सभी कांग्रेस विधायकों को सदन से बाहर जाना होगा और वो सदन की कार्रवाई में आज के दिन वो शामिल नहीं हो पाएंगे। तो यानी बिना विपक्षी विधायकों के सदन आज चलाया जाएगा। यानी कुछ ना कुछ कड़ी कार्रवाई ज़रूर देखने को मिल सकती है और अगली बार ऐसी नौबत आती है कि सदन स्थगित करना पड़ेगा तो कोई कड़ी कार्रवाई जो है स्पीकर को देखने को मिलेगी। जी
ठीक है विजय, आप फिलहाल नज़र बनाए रखिए पूरे वहाँ पर जो हंगामा हो रहा है स्थिति पर बातचीत करते रहिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और